वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर आपको पॉइंट नंबर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। पॉइंट ये है दोस्तों, एनफ के साथ एनफ, एनफ से पूर्व पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, एनफ से पूर्व पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, enough to understand your tricks। आपने देखा दोस्तों, शी वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, वह आपकी ट्रिकों को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थी। तो यहां पर आपने दोस्तों ध्यान दिया कि मैंने यहां पर एनफ से पूर्व पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, अर्थात इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर मोर इंटेलिजेंट एनफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, शी वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि इंटेलिजेंट जो है इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात यहां पर इसको इसी तरीके से बोला जाएगा, इंटेलिजेंट एनफ, मोर इंटेलिजेंट एनफ, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग इससे पहले नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज और है, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है और नाउन से पूर्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए, इसको ऐसे भी लिखना गलत है और ऐसे भी बोलना गलत है। एनफ इंटेलिजेंट, शी इज एनफ इंटेलिजेंट, she is enough intelligent to understand your tricks। हाँ दोस्तों, she is enough intelligent to understand your tricks। यहां पर ध्यान दीजिए, एनफ इंटेलिजेंट, इसको इस तरीके से बोलना क्या है, गलत है। कारण क्या है कि यहां पर दोस्तों आपने ध्यान दिया कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है और नाउन से पहले किया जाता है, अर्थात यहां पर इसको इस तरीके से बोला जाएगा, इंटेलिजेंट एनफ,
इंटेलिजेंट एनफ का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये सही है। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा दोस्तों इसका प्रयोग। यानी कि इसको बोला जाएगा सी इज इंटेलिजेंट एनफ, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यहां पर इसका प्रयोग इस तरीके से नहीं किया जाएगा एनफ इंटेलिजेंट। यानी कि कहने का तात्पर्य यह होगा कि नाउन से पूर्व एनफ का प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव के बाद में एनफ का प्रयोग किया जाता है। नोट एनफ प्लस नाउन या एनफ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, she has enough intelligence to understand your tricks। ध्यान दीजिए दोस्तों, सी हैज एनफ इंटेलिजेंसी, वे पर्याप्त बुद्धिमानी रखती है, टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, आपकी ट्रिक्स को समझने के लिए, या सी इज एनफ इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, वह आपकी ट्रिक्स को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एनफ के बाद में नाउन का प्रयोग और एनफ से पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जब ये नाउन से पूर्व है तो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में है तो ये एक एडवर्ब है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की फॉर्म में किया जा रहा है। ये यहां नाउन है और इससे पहले ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, और यहां पर ये एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रही है, एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रही है दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। इस चीज को समझना है। ओके, एनफ का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो नाउन जो होती है उससे पूर्व किया जाता है, और या नाउन से पूर्व किया जाता है और एडजेक्टिव के बाद में करते हैं। एडजेक्टिव प्लस एनफ का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ये है कंजक्शन से समान डिग्री, कंजक्शन से समान डिग्री ऑफ
एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स को जोड़ा जाता है देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंजक्शन होता है उससे समान डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है। जैसे गांधी जी was the best and greatest of all leaders। इसको इस तरीके से बोला जाएगा, यानी कि यहां पर आप ध्यान देते हैं कि एंड जो कंजक्शन है इससे पूर्व और इसके बाद में ये जो डिग्रियां हैं ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दोस्तों समान डिग्री ऑफ केस का प्रयोग किया जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। अर्थात यहां पर इसको इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, गांधी जी was the best and greater of all leaders। इसको इस तरीके से बोलना क्या है दोस्तों, गलत है। यानी कि यहां पर इस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहां पर अर्थात दोनों तरफ या तो इधर भी कंपैरेटिव होनी चाहिए, इसको भी ऐसे कर सकते हैं बेटर ग्रेटर तो सही है, लेकिन यहां पर ऑफ ऑल नहीं आएगा। तो इस चीज को सभी यानी पूरे सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखनी जाती है, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स फॉलो होंगे, और कंपैरेटिव कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स फॉलो होंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कंजक्शन से जोड़ना है तो समान डिग्री को जोड़ा जाता है, असमान डिग्री को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहां पर ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव देन इंटेलिजेंट। हाँ दोस्तों, ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव, वे बहादुर से अधिक बुद्धिमान था। नोट, इसमें ध्यान रखना है दोस्तों एक चीज, समान डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, यदि दो गुणों को यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना ER लगाकर नहीं की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर भी जैसे आप डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं मोर देन से जोड़ने पर, यहां पर देन जो है, देन का प्रयोग जो किया गया है, यानी कि यहां इधर भी यहां आपकी कंपैरेटिव डिग्री है और यहां पर कम भी कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है इसमें एक व्यक्ति के दो गुण हैं।
तो इसलिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पर पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी कि ब्रेव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की गई है, इसलिए यहां पर क्या है कि ब्रेवर का प्रयोग नहीं होगा, ब्रेव का प्रयोग होगा। ओके, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अब आ जाइए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल्डर। ऑल्डर का प्रयोग दूसरे व्यक्ति से तुलना के लिए किया जाता है, जबकि एल्डर का प्रयोग फैमिली, जो ब्लड रिलेशन जो व्यक्ति दर्शाता है उसके लिए करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, और एल्डर का प्रयोग ब्लड रिलेशन में तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि ऑल्डर का प्रयोग फैमिलियर परिचित व्यक्ति के लिए करते हैं, परिचित व्यक्ति अर्थात जो फैमिली का नहीं है, जैसे देखिए माई ब्रदर इज एल्डर या ओल्डर टू मी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि माय ब्रदर मेरा भाई, और मेरे से क्या है, एल्डर है कि ओल्डर है, तो एल्डर है आएगा, ने की ओल्डर आएगा। यानी ब्लड रिलेशन को दर्शाने के लिए एल्डर का प्रयोग किया था, ओल्डर का प्रयोग नहीं किया था। बट योर फादर इज ओल्डर या एल्डर देन माइन का मीन्स या मेरे से नहीं, माइन होगा मेरे फादर से, यानी आपका फादर मेरे फादर से क्या है, ओल्डर है या एल्डर है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर एल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। यदि ध्यान रखना है दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लिए एल्डर आता है, अपनी फैमिली का नहीं है, दूसरी फैमिली का या परिचित है, तो उसके लिए ओल्डर आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा, एल्डर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक चीज और नोट,
ऑल्डर के बाद देन, जबकि एल्डर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फार्दर और फर्दर में डिफरेंस। देखिए, फार्दर और फर्दर, फार्दर का प्रयोग दो स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं, जबकि फर्दर का प्रयोग टाइम, समय या फिर समय अंतराल वो तो विचारों की दूरी या समय अंतराल या विचारों का अंतराल, समय अंतराल को दर्शाने के लिए करते हैं। हाँ दोस्तों, फार्दर का प्रयोग दो स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं, जबकि फर्दर का प्रयोग जो है वो टाइम, समय अंतराल को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, जयपुर या दिल्ली is farther या फर्दर या फार्दर, दिल्ली इज फर्दर या फार्दर फ्रॉम जयपुर then चित्तौड़गढ़
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने देखा दिल्ली इज फारदर या फारदर फ्रॉम जयपुर देन चित्तौड़गढ़। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली और चित्तौड़गढ़ और जयपुर के बीच में यहां पर स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। जब स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है दोस्तों, तो वहां पर आप फारदर का प्रयोग करेंगे, फर्दर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। फर्दर विचारों के बीच की दूरी होती है और फारदर स्थानों के बीच की दूरी होती है। जैसे देखिए दोस्तों, दिस ही या सी फील्ड about it about this further than that तो यहां पर फील्ड जो है वो एक विचार का संकेत दे रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? फर्दर का प्रयोग किया जाएगा। फारदर का प्रयोग करना यहां गलत है। अर्थात जब दो विचारों के बीच की दूरी दर्शाई जाती है दोस्तों, तो वहां पर फारदर का प्रयोग किया जाता है और स्थानों के बीच की दूरी दर्शाई जाती है तो फारदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लीस और फीवर में अंतर, फ्यूअर और लीस दोनों में अंतर। हाँ दोस्तों देखिए, फ्यूअर का प्रयोग अनकाउंटेबल प्लूरल काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं, जबकि लीस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। ध्यान देना है दोस्तों, फ्यू का कंपैरेटिव है फ्यूवास्ट, और यहां पर ये लिटिल का कंपैरेटिव है लीस्ट और लीस्ट, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, ये संख्या को बताता है और ये मात्रा को दर्शाता है। ये तो आता है नंबर के लिए दोस्तों, और ये आता है क्वांटिटी, मात्रा के लिए दोस्तों। यानी कि फी का प्रयोग नंबर को दर्शाने के लिए किया जाता है
और लिटिल का प्रयोग क्वांटिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, नो fever than 100 people were died in the accident no fewer than 100 people were died in the accident। तो यहां पर आपने देखा कि पीपल जो है वो आपकी क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, जिसके लिए दोस्तों मैंने किसका प्रयोग किया है, फीवर का प्रयोग किया है। इसके स्थान पर यहां पर लीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, the price of silver is less या fewer than gold, यानी कि द प्राइस ऑफ सिल्वर, यानी चांदी का जो प्राइस है, चांदी की जो प्राइस है, प्राइस वो सोने की प्राइस, यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, सोने की प्राइस से क्या है, कम है। अब यहां पर ध्यान रखना है, सोने की प्राइस, अपस्ट्रोफी, निर्जीव थिंग्स के साथ अपस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ अपस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, gold is less या fewer precious than silver। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहां पर प्रीशियस कीमत को दर्शाया गया है, तो कीमत को दर्शाया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर कीमत को दर्शाने के लिए अनकाउंटेबल है ये, तब ये अनकाउंटेबल है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, लीज का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है, या सिल्वर का प्रयोग, सिल्वर जो होता है, सिल्वर जो होता है दोस्तों ध्यान दीजिए वो गोल्ड की तुलना में कम कीमती होता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, सिल्वर इज लीस प्रीशियस देन गोल्ड, यानी कि
सिल्वर जो है वो गोल्ड सोने की तुलना में क्या है, कम कीमती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्रीशियस प्राइस जो है, प्राइस को दर्शाने के लिए लीज प्राइस जो है वो क्या है आपकी अनकाउंटेबल है। एक अनकाउंटेबल से पहले यानी प्राइस यानी लिटिल लीज का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करेंगे और फीवर का प्रयोग काउंटेबल के लिए करेंगे। यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। एक और पॉइंट है उस पर भी ध्यान दीजिए। पॉइंट ये है दोस्तों, प्रीफार प्रीफर के बाद प्रीफर के द्वारा या प्रीफर के बाद दो नाउन इक्विवेलेंट लेंट्स को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जबकि वर्ब को दो वर्ब की तुलना करने के लिए रेदर देन का प्रयोग किया जाता है। रादर देन का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, शी प्रीफर्स मिल्क टू टी, अर्थात वे चाय की बजाय मिल्क अधिक पसंद करती है। प्रीफर्स का मतलब होता है अधिक पसंद करना। जैसे देखिए दोस्तों, ही या सी प्रीफर्स sleep to prefers to sleep rather than
लुक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वॉच वॉच ए मूवी यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, स्लीप जो है वो आपकी क्या है, वर्ब है, और वॉच जो क्या है वो आपकी वर्ब है। इन दोनों के बीच में यहां रादर देन का प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग करना क्या है, यहां गलत है। ओके